हम संसदीय जीवन में 1990 में आए। उसके पहले हम छात्र राजनीति में थे। जब आप मेरा मोटरसाइकिल चलाते थे, आप ड्राइवर बनने के लिए भी पागल होते थे। आपको हम बेटे की तरह सम्मान देते थे। आज भी आप जहां मिलते हैं मैं आपको सम्मान देता हूं। जिन लोगों के पास 1990 से लेकर के 2015 तक 1 रुपया नहीं था, 1 बीघा 2 बीघा जमीन नहीं थी, साइकिल हुआ करता था, वो करोड़पति अरबपति फॉर्च्यूनर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर कैसे घूमे। दलाल को मैं सुगरता घूमा, और चाहे वो जमीन का दलाल हो, चाहे वो शराब करता हो, चाहे बड़े बड़े गोदाम में शराब लाके रख के बेचता हो, चाहे शराब के पैसे से करोड़पति हुआ हो। पूर्णिया में एक साथ 40 बीघा जमीन खरीद लेता हो। सब कागजात मेरे पास हैं, मैं अभी दिखाऊंगा सारे कागजात। उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट की वैल्यू क्या है, कहां से इतने लोगों के पास मंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, एमपी एमएलए बनने के बाद इतने पैसे जमीन कहां से आते। तो मैंने तो कहा कि पूरी संपत्ति की जांच हो। जिसके सरकार है उनको मैं आग्रह करता हूं, अपने आका से कहिए कि पप्पू यादव की जांच करवा। हम कोर्ट में एफिडेविट दिए हुए हैं, मेरे साथ सभी एमपी एमएलए की जांच हो कि वो लोग एमपी बनने के बाद, कागजात है रजिस्ट्री ऑफिस में, कहां से बचिएगा। भगवान ने इतनी ताकत दी, उतनी ताकत सरकार को नहीं थी, और आज भी है कि गलगलिया जलालगढ़ रोड कुर्सेला बिहारीगंज में पैसा दिलवाया। चिंता मत करिए, या तो हम मिट जाएंगे या तो मिटा देंगे। माननीय सांसद महोदय, आपकी बातों को सुना, मुझे लगा कि आप राजनीतिक बातें करेंगे, लेकिन आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है और प्रमुखता दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आपका संसदीय जीवन काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन आपने छात्र राजनीति कब की यह कोई नहीं जानता है। लोग तो यही जानते हैं कि उस वक्त जब आप कथित तौर से छात्र थे तो आप स्कूल और कॉलेज की नहीं, पुलिस की और हाजत की पढ़ाई कर रहे थे। आप बार बार मेरी हैसियत की बात करते हैं। आपको बता दूं, आप जब लमरेटा और वेस्पा स्कूटर पर चढ़ा करते थे, उस वक्त भी मेरे दरवाजे पे स्कूटर और बाइक हुआ करता था। हाँ, आपकी तरह हमारे पास 9000 बीघा ज़मीन नहीं था, लेकिन हमारे बाप दादे के पास 10-15 एकड़ ज़मीन उस वक्त भी था और आज भी है। आप बार बार साइकिल क्यों याद आती है पता नहीं। इस इलाके में साइकिल ऐसे भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि कई लोग पूर्णिया में साइकिल की चोरी करते करते आज कहां से कहां पहुंच गए ये पता नहीं। श्रीमान, जानकर खुशी हुई कि आप दलालों को सुअर का गू समझते हैं, लेकिन आपकी कथनी और आपकी करनी में बड़ा फ़र्क है। क्या यह सच नहीं है कि आप अक्सर शराब के अवैध कारोबारियों और ज़मीन ब्रोकरों से घिरे रहते हैं? पूर्णिया की जनता जानना चाहती है कि अगर सुअर के गुह से घिरे रहने की आपकी क्या मजबूरी है। आप ज़मीन खरीदने और शराब गोदाम की बात बीते 1 वर्ष से करते रहे हैं, तो आप बड़े नेता हैं, फिर जांच क्यों नहीं करवाते हैं? आपको जांच करवाना चाहिए और
ये भी जांच होनी चाहिए कि आपके आर्थिक स्रोत भी का क्या है। आप जो कहते हैं कि हम करोड़ों रुपया बांटते हैं, तो उसका सच क्या है, वह रुपया कहाँ से आता है, इसका भी खुलासा होना चाहिए। वह रुपया भया दोहन का है कि रंगदारी का है, ये पैसा कहाँ से आता है, ये जनता को बताना चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप सार्वजनिक मंचों पे तो हमेशा कहते हैं कि झूठ, हिंसा, नशा से दूर रहने का प्रवचन देते रहते हैं, और लेकिन हमेशा प्रवचन अलग देते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। किशनगंज गलगलिया रेलखंड, कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड की राशि का आवंटन आपके वजह से नहीं हुआ है। ये केंद्र की सरकार, और इसमें पहले से संसद में कई बार हम लोगों ने इसके लिए प्रयास करते रहा, केंद्रीय मंत्री से मिलते रहा, और जो बजट में अंतिम पार्लियामेंट्री बजट था, सेशन था, उसमें भी हम लोगों ने इसको जोरदार तरीके से उठाया था और उस पर राशि मिला है। अब आपकी वैसे भी आदत है कि लूट की क्रेडिट का प्रयास करते रहते हैं, अब इससे बचना चाहिए। आपको विकास के कार्य में लगना चाहिए। पूर्णिया का विकास कैसे हो, इसके लिए काम करना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। सचमुच ईश्वर ने आपको बड़ी ताकत दी है, लेकिन समस्या यह है कि आप उस ताकत का आप हमेशा गलत इस्तेमाल करते रहें। यूँ ही नहीं, आपके खिलाफ 3-4 दर्जन आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। उम्मीद है कि इस ताकत का इस्तेमाल शंकर यादव जैसे गरीब को बेघर करने के लिए नहीं, ताकि न्याय के मंदिर में जो पर दाग नहीं लगे, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। और मिटने और मिटाने की बात ठीक नहीं है। रहा जंगल राज, यह जंगल राज नहीं है, नई सुशासन है। आप अभी भी बेव और तिहार से सीखी भाषा को नहीं छोड़ पाए हैं। ऐसे भी अब बंदर गुटकी का समय ज़माना चल नहीं रहा, वो ज़माना लद गया है। आप बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह सम्मान करता हूँ। आप दीर्घायु हों, ईश्वर से यही कामना करता हूँ। अभी 4 साल का शेष कार्यकाल बचा है। उम्मीद है कि आप हवाबाजी और अररगल बयानबाजी से को छोड़ पूर्णिया के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।